ये शुद्धम का अर्थ निकलेगा, शुक्रम का अर्थ निकलेगा, संविद रूपम। और अकायम का अर्थ करते हैं अकायम यानी अशरीरम। अकायम में काया शब्द का अर्थ है शरीर। काया अस्य न विद्यते इति अकायम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अकायम शरीर का, अकायम का अर्थ निकलता है शब्द का अशरीर, शरीर रहित। तो शरीर शब्द से यहाँ पर सामान्य रूप से तीनों शरीर लिए जा सकते हैं, लेकिन बाकी दो शरीरों का व्यावर्तन करने के लिए आगे तीन शब्द आ रहे हैं। अव्रणम अश्नावीरम, इनसे स्थूल शरीर का व्यावर्तन किया जा रहा है और शुद्धम शब्द से कारण शरीर का व्यावर्तन किया जा रहा है। इसलिए यहाँ शरीर सामान्य के वाचक शरीर शब्द से शरीर विशेष लेना, और वो शरीर विशेष होगा जिस शरीर के व्यावर्तक शब्दांतर का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। अश्नावीरम अवर्णम ने स्थूल शरीर का व्यावर्तन किया है, शुद्धम ने कारण शरीर का व्यावर्तन किया है, तो सूक्ष्म शरीर का व्यावर्तक शब्द न होने से यहाँ पर कायम शब्द से सूक्ष्म शरीर को लेना। इसलिए अशरीरम का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म शरीर रहितम। वही अर्थ कर रहे हैं कि लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थ। लिंग कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, तो सूक्ष्म शरीर रहित, ये अर्थ यहाँ पर अकायम शब्द का करना। और अव्रणम में पहले अव्रणम का अर्थ कर दिया अक्षतम। अक्षतम में क्षतम कहा जाता है जख्म को, शस्त्रादि से होने वाली जख्म, वो है क्षतम शब्द का अर्थ। और अक्षतम का अर्थ हो जाएगा उससे रहित, जख्म से रहित। और अश्नावीरम में अश्ना क्या नाम, स्नावीर शब्द का अर्थ करने के लिए पहले स्नावा शब्द का अर्थ बताते हैं। यानी अश्नावीरम का विग्रह कर रहे हैं कि स्नावाहा, तो स्नावा शब्द का अर्थ कर दिया शिराहा। यस्मिन् न विद्यन्ते इति अश्नावीरम, तो स्नावा शब्द का अर्थ है शिराएं यानी नाड़ियां। और वे नाड़ियां जिसमें नहीं होती हैं उसे कहा जाएगा अस्नावीर। तो ये जो अव्रणम और अश्नावीरम दो पद हैं, इन दो पदों के द्वारा विवक्षित अर्थ बताया जा रहा है। अव्रणम अश्नावीरम इति आभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेधः। तो इति आभ्याम द्विवचन है ना, ये तृतीया का द्विवचन है। तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे ही होता है ना द्विवचन में। कौन से शब्द का है अभ्याम? अभ्याम, तो अभ्याम का अर्थ निकलेगा इन दो शब्दों के द्वारा। इति यानी इन, और आभ्याम यानी दो शब्दों के द्वारा।
वे दो शब्द कौन है मूल में? अव्रणम अश्नावीरम। तो इति आभ्याम का अर्थ है ये जो अव्रणम तथा अश्नावीरम ये दो शब्द हैं, पद हैं, इन दो पदों के द्वारा स्थूल शरीर प्रतिषेध, स्थूल शरीर का निषेध किया गया। अकायम इस पद से सूक्ष्म शरीर का निषेध हुआ और अव्रणम अश्नावीरम इन दो पदों के द्वारा स्थूल शरीर का निषेध होता है। और शुद्धम इस पद के द्वारा कारण शरीर का निषेध होगा। उसे आगे कहते हैं कि शुद्धम यानी निर्मलम अविद्या मल रहितम इति कारण शरीर प्रतिषेध। तो शुद्धम का अर्थ है निर्मलम, मल रहित। और यहाँ मल शब्द से कौन सा मल लेना? तो अविद्या रूप मल को लेना। इसलिए कहते हैं अविद्या मल रहितम। तो अविद्या ने कारण, मूल अविद्या, तो कारण शरीर रहितम ये अर्थ निकलेगा। इसीलिए आगे कहते हैं कि अविद्या मल रहितम इति कारण शरीर प्रतिषेध। तो शुद्धम इस पद के द्वारा कारण शरीर का निषेध हुआ। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर रूप उपाधि से रहित, ये अर्थ निकलेगा शुक्रम से लेकर के शुद्धम तक के 4 पदों का। शुक्रम से लेकर के शुद्धम तक 4 पद कौन कौन है? ये पद है। इसका अर्थ करते हैं धर्मा धर्मादि पाप वर्जितम। तो पाप ये शब्द का प्रयोग यद्यपि अधर्म के लिए होता है, लेकिन यहाँ अपाप विद्धम में पाप शब्द से उस धर्म को भी लेना जो धर्म जन्म का निमित्त बन जाता है। धर्म यानी पुण्य कर्म, शास्त्र विहित कर्म। तो शास्त्र विहित कर्म करने से मोक्ष ही होता है ऐसा नहीं है। शास्त्र विहित कर्म यदि सकाम करते हैं, संसार अंतपाती फल की इच्छा से करते हैं, तो वह कर्म तथा उपासना संसार अंतपाती फल भुगवाने के लिए 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी न किसी शरीर कहो या योनि कहो में जन्म दिलाता है। इसलिए जन्म का निमित्त बनेगा। और जब जन्म लेना होगा तो जन्म को भी दुख बताया गया है। जन्म होते समय चाहे किसी भी योनि में जन्म हो, दुख निश्चित है। तो और देवताओं को भी जब असुर शक्तिमान हो जाते हैं और असुरों के द्वारा पराजय हो जाती है, तो पराजय निमित्तक दुख होता है कि नहीं होता? और स्वर्ग में बैठते हैं तो इंद्र का आसन जैसे लगता है, ऐसा सभी देवताओं का लगता है क्या? तो इंद्र तो राजा है, तो उनके आसन में और उनके जो मंत्री परिषद में बैठे हुए मंत्री लोग हैं, उनके बैठने में भी तो आगे पीछे और ऊंचा नीचा होगा कि नहीं होगा? तो जो इंद्र
का आसन पर इंद्र को बैठा हुआ देख करके सबसे नीचे वाले आसन पर बैठे हुए को लगता होगा कि नहीं लगता होगा, मैं तो निकृष्ट हूं, वो उत्कृष्ट है। तो ये जो निकृष्ट होगा उसे दुख होगा उत्कृष्ट को देख करके।